क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आज से 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो बेटा 5 वर्ष बाद किसी भी व्यक्ति की आयु क्या होगी, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हम वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ देंगे। मान लिया कोई व्यक्ति आज 21 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 21 + 5 26 साल का हो जाएगा। इसी प्रकार कहता है आगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी ना, ठीक है, उस समय उसके पुत्र की आयु, इसका मतलब यही है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 5 वर्ष पहले की तुलना कर रहे हैं। 5 वर्ष पहले वो भी 5 साल कम आयु का था और उसका पुत्र भी 5 साल आज की आयु से 5 साल कम आयु का था। ठीक है जी। तो दोनों की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल के उसकी तुलना करेंगे हम। और पहले में भी इसी प्रकार 5 वर्ष आगे की, 5 वर्ष आने वाले 5 साल के बाद की आयु निकाल के हम उसकी तुलना करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 का छठा पार्ट हमारा। तो वो कहता है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपको पता है किसी भी व्यक्ति की पूर्व की आयु निकालनी हो या कुछ वर्षों के बाद की आयु निकालनी हो तो हमें वर्तमान आयु पता करना जरूरी है। माना जैकब की वर्तमान आयु ले लेंगे, x वर्ष ले लेंगे बेटा, ठीक है जी। उसके पुत्र की भी मान लेंगे। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, उसका दूसरा चर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, y वर्ष जी। ठीक है जी। 5 वर्ष बाद की स्थिति में लेना है, 5 वर्ष बाद की स्थिति। 5 वो कहता है, पहली बात तो पहली स्टेटमेंट में कहता है 5 वर्ष बाद की स्थिति है प्रश्नानुसार। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद आज जैकब 1 साल का है तो 5 वर्ष बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा और x + 5 होगी जी। उस समय जो उसकी आयु है वो कितनी होगी 5 वर्ष बाद, x + 5 वो किसके बराबर होगी, उस समय उसके पुत्र की आयु। उस समय उसके पुत्र की आयु भी कितनी होगी, 5 साल बड़ा वो भी हो जाएगा। तो आज उसकी y है तो 5 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। अब दोनों की आयु की तुलना करता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु का कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना। कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना। इसको हल करोगे x + 5 = 3y = 15। ठीक है जी। आप इसको और हल करो। अब देखो x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10। नंबर 1 होगी। एक रैखिक, 2 चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति में क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की स्थिति, आज से 5 साल पहले की। ठीक है जी। भूतकाल की बात करें ये प्रश्नानुसार। 5 वर्ष पूर्व जैकब कितने साल का था, आज से 5 साल कम आयु का था ना, तो आज की आयु में उसकी 5 साल घटा देंगे जी। ठीक है। 5 साल पहले जैकब इतने साल का था। ठीक है। उस समय जो जैकब की आयु थी वो उस समय उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। उस समय उसके पुत्र की आयु कितनी थी, आज वो y साल का है, 5 साल पहले कितने का था, 5 साल कम होगा आज से, तो y - 5 कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। तो x - 5 = 5y - 25। ठीक है जी। तो x - 5y बराबर हो जाएगा -25, ठीक है, जमा के 5। x - 5y बराबर हो जाएगा -20। समीकरण नंबर 2 होगी। ये दूसरी 2 चर में रैखिक समीकरण प्राप्त होगी। अब हमारे पास 2 चर में रैखिक समीकरण 2 प्राप्त हो गए हमें यहाँ। तो युग्म हो गया हमारा। जब रैखिक 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म में मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको हल कर देंगे। कौन सी विधि करनी है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में करेंगे किसी भी एक समीकरण से हम x या y जो चर को सही किसी भी चर का हम मान निकाल के दूसरी में रख देंगे। तो समीकरण 1 से निकालते हैं बेटा हम। समीकरण 1 से
एक्स का निकालते, एक्स बराबर, अब देखो समीकरण 1 में एक्स का मान निकाल लेंगे तो इसको परली तरफ ले जाएंगे, उधर क्या है 10 और ये किसका हो जाएगा उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 + 3y, 10 + 3y, इसको नंबर दे देंगे 3। ठीक है जी। अब समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 हमने 1 से प्राप्त की थी इसलिए 2 में रखेंगे इसको, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, करो जी 2 में, 2 हमारी ये रही, x - 5y, x की जगह क्या रखेंगे 10 + 3y -5y बराबर -20। अब देखो दोनों y वाले पद हल होंगे ना, तो ये जमा का y वाला पद है, ये घटा के y वाला पद है, तो दोनों अलग अलग साइन है तो घटेंगे, कौन सा साइन आएगा, घटा वाला ज़्यादा इसलिए घटा का आएगा जी। 5y में से 3y गए 2y बराबर -20, -2y बराबर हो जाएगा -20। 10 को उधर ले जाओगे, इधर 10 जमा का परली तरफ किस चीज़ होगा घटा का, -2y। अब दोनों घटा के हैं, हल करोगे तो दोनों घटा में जुड़ जाएंगे, -20 और -10 -30, y बराबर हो जाएगा -30, -2y के साथ गुणा में है तो -2 को उधर ले जाएंगे तो भाग में चले जाएगा, माइनस से माइनस भाग हो गया, 2 एकम 2, 2 15 30, y बराबर कितना आ गया हमारा 15, इसको नंबर दे देंगे नंबर 4। ठीक है जी। अब नंबर 4 से जो हमें y का मान मिला है लिखेंगे समीकरण 4 से y का मान, समीकरण कौन सी में रखेंगे 3 में रखेंगे बेटा, देखो 3 में रखेंगे, देखो यहाँ y का मान रखा सीधा x का मान निकल जाएगा, सरल हो रहा है ये। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, कर दो 3 में, 3 थी हमारी x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 जमा में 3y, 3 गुणा y का मान कितना रख देंगे 15, x बराबर हो गया 10, दोनों जमा के, जमा गुणा जमा जमा, 15 × 45, x बराबर कितना हो गया 55 वर्ष। ठीक है जी। आता है जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मानी थी ना हमने x 55 वर्ष। आता है जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, हाँ जी y मानी थी ना, कितनी आई 15 वर्ष, ये हमारा आंसर आ जाए बेटा। समझ में आया।